अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की अनाउंसमेंट पिछले महीने की गई थी और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें ये एंट्री टेस्ट लाजमी देना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अब रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी दिनों से स्टार्ट है, लेकिन तलबा की तरफ से इसमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा था और बहुत सारे तलबा ने कॉन्टैक्ट भी किया कि अप्लाई करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ज़रूरी ये समझा कि अभी बेशक थोड़े दिन रह गए हैं, लेकिन एक पूरा प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर दिया जाए। सबसे जो मेन प्रॉब्लम इस वक्त स्टूडेंट्स को पेश आ रही है तो वो लिंक ही उन्हें एग्जैक्टली नहीं मिल रहा जहां से उन्होंने अप्लाई करना है, क्योंकि ये चीज़ में रखिएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इस वक्त दो पोर्टल्स एक्टिव हैं। पहला पोर्टल है एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने का और दूसरा है एडमिशन के लिए अप्लाई करने का। तो अभी आपने एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपने सिर्फ एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। जब आप एडमिशन टेस्ट दे देंगे, उसका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा तो जुलाई के महीने में एडमिशन ओपन होंगे और तब कैंडिडेट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो अभी आपको एक डिफरेंट लिंक से अप्लाई करना है फॉर एंट्री टेस्ट। ये एंट्री टेस्ट 9 जून को कंडक्ट होगा और जिस लिंक से आपने अप्लाई करना है ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, दैट इज admissiontest.pu.edu.pk। और जब आप ये लिंक ओपन करेंगे तो कुछ इस किस्म का पेज शो होगा। आपने यहाँ पर दी गई तमाम जरूरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और उसके बाद ओके आई हैव रेड अबव इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक कर दें, जिससे ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। अब ये चीज़ में रखिएगा कि जो एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करने का पोर्टल है तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और अप्लाई, ये 3 टैब्स हैं जिसके अंदर आपने अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसी लिंक से ही आप एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और जो दूसरा लिंक है जो कि एडमिशन के लिए अप्लाई करने का है तो वो लिंक डिफरेंट है और आप देख सकते हैं कि दोनों लिंक्स में आपको डिफरेंस नजर आएगा। आपने एडमिशन टेस्ट वाले में अप्लाई करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम तो यही हल हो जाएगा जब आप एग्जैक्ट उसी लिंक के थ्रू ही अपना फॉर्म फिल करेंगे जो कि एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करने का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि उनकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं हो रही है या कोई पर्टिकुलर एंट्री नहीं हो रही या प्रोग्राम्स नहीं शो हो रहे या जो भी मसले मसाइल हैं, तो ये आपके इस पोर्टल के थ्रू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बाकी ये चीज़ में रखिएगा कि अभी जब आप एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो अभी फिलहाल आपको ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स की लिस्ट शो नहीं होगी, वो आपने तब प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अभी आपने सिर्फ एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एंट्री टेस्ट की रेलेवेंट कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वेरी सिंपल है कि आप यहाँ पर अपना CNIC नंबर और अगर CNIC नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म या फॉर्म बी नंबर जो है ये आपने एंटर कर देना है। इसके बाद इसी CNIC नंबर या बी फॉर्म नंबर को अगेन आपने यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना नेम लिखें और नेम आपका एग्जैक्टली वो होना चाहिए जो कि आपकी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक है। स्पेलिंग मिस्टेक से अवॉइड कीजिएगा। और तमाम ऐसे कॉलम्स जिनके साथ ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है तो ये कॉलम्स फिल करना मैंडेटरी हैं। जिनके साथ ये स्टार नहीं लगा हुआ है, जैसे कि फादर CNIC नंबर है, तो इसे ये ऑप्शनल आप समझें। आप अगर इन कॉलम्स को खाली भी छोड़ देते हैं तो कोई मसला नहीं होगा और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने अपनी फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है और ये मैक्सिमम जो इसमें आपको फाइल साइज अलाउड है दैट इज़ 200 KB। इससे ज़्यादा साइज़ की आपकी ये फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फादर नेम यहाँ पर एंटर करें। फादर CNIC आपने अगर एंटर करना है तो कर दें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा फादर या गार्डियन का जो ऑक्यूपेशन है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। अगेन ये कॉलम मैंडेटरी नहीं है और अक्सर स्टूडेंट्स फादर और गार्डियन से कंफ्यूज होते हैं। तो ये चीज़ें में रखिएगा कि अगर तो आपके फादर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं और वही आपकी कफालत कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपने उन्हीं का CNIC नंबर और ऑक्यूपेशन वगैरह मेंशन करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बाज़ स्टूडेंट्स के फादर जो है वो जिंदा नहीं होते और कोई और उनकी कफालत कर रहा होता है तो वही पर्सन उसका गार्डियन होता है। ये कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई अंकल हो सकते हैं या कोई भी, तो आपने फिर उनका CNIC नंबर या फादर गार्डियन का जो ऑक्यूपेशन वगैरह है ये आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद फैमिली मंथली इनकम आपने यहाँ पर लिखनी है और नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने डे, उसके बाद मंथ और उसके बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करें। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो यस कर दें, अदरवाइज आप नो कर दें। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है और अक्सर स्टूडेंट्स को अपने ब्लड ग्रुप का नहीं पता होता तो बेहतर है कि आप पता कर लें और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी रेलेवेंट ब्लड ग्रुप है आप वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं तो वो आप सेलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें और अगर कोई फीमेल एप्लीकेंट है जो कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर नहीं करना चाह रही तो वो यहाँ पर अपना फादर या गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर सकती हैं। इसके बाद गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें। नेशनैलिटी आपने सेलेक्ट करनी है कि पाकिस्तानी है या आपकी किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है। देन आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जो भी प्रोविंस जिससे आप बिलोंग करते हैं। पंजाब के स्टूडेंट्स तो ज़ाहिर है पंजाब यूनिवर्सिटी में तमाम प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन बाकी जो प्रोविंस हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड देन वो अपनी रिजर्व्ड और जो मखसूस करदा नशिस्तें होती हैं तो उन पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप यहाँ से अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे
तो उस प्रोविंस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन आपने अपना जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस मेंशन करें पूरा, और एड्रेस में आपने अपना हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर और फिर उसके बाद टाउन और जो भी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस मेंशन है, या कम से कम इतना सफिशिएंट एड्रेस आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है कि आपके घर का मुकम्मल एड्रेस शो हो जाए। उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो ऐसे केस में आपने ये वाला जो बॉक्स है आपने इसको क्लिक कर देना है। देन आपने अगर हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करनी हुई तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ऐसे केस में आप हॉस्टल के लिए भी साथ में अप्लाई कर दोगे। और उसके बाद आपने अगर एनसीसी ट्रेनिंग की हुई है तो उस केस में आपने इस बॉक्स को चेक कर देना है। अगर ये आपके रेलेवेंट नहीं है तो आप बेशक इस चीज़ को स्किप करते जाएं। अच्छा, पीयू रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी की आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आपने इस बॉक्स को चेक कर देना है, एंड देन आपने यहाँ पर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि आप कोई स्पेशल पर्सन है, यानी कोई डिसेबिलिटी वगैरह अगर आपकी है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करें। इसके बाद आपने ये बॉक्स चेक करना है, तो खुदा ना खास्ता आपके फादर जिंदा नहीं है तो ऐसे केस में अपने गार्डियन की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और इसी तरीके से अगर आपके पास कोई रिसर्च प्रोफेशनल वर्क है तो वो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देनी है। और ये जितने भी एक्स्ट्रा ये कॉलम्स दिए गए हैं, अगर आप इनमें से किसी पर पूरा उतरते हुए तो उसको सिलेक्ट करके तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इस सबको खाली भी छोड़ सकते हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद मेक श्योर कर लें कि कोई एंट्री गलत ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ना हो, एंड देन आपने सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और यहाँ सबसे पहले अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करें और आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करें। आपने मैट्रिक के केस में यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से अपना मैट्रिक किया हुआ है। फिर उसके बाद आपने डिग्री या सर्टिफिकेट का टाइटल यहाँ एंटर करना है, दैट इज मैट्रिक। इसके बाद एग्जाम टाइप सेलेक्ट करें, और एग्जाम टाइप आपका एनुअल ही होगा। और इसके अलावा पासिंग एग्जाम ईयर आपने लिखना है कि मैट्रिक आपने कौन से साल में किया है, फॉर एग्जाम्पल 2022 में। इसके बाद अपना रोल नंबर यहाँ एंटर करें, और रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा। देन आपने ग्रेडिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है कि मार्क्स में था ये CGPA, तो ऑब्वियसली मार्क्स ही होंगे, और ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पर एंटर कर देने हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स दैट इज 1100। फिर आपने डिवीजन सेलेक्ट करनी है कि आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड थी, थर्ड थी। फर्स्ट डिवीजन होती है 60% से अबव, सेकंड डिवीजन है 45% से लेकर 60% तक, और थर्ड डिवीजन होती है 33% से लेकर 45% तक। तो इसके बाद आपने यहाँ पर ग्रेड सेलेक्ट करना है कि A ग्रेड था, B था, वो भी आपके इसके सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। एंड देन आपने यहाँ पर अपने मेजर सब्जेक्ट्स एंटर करने हैं। अगर आपने साइंस के साथ किया हुआ है मैट्रिक तो आप सिंपली यहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिख दें। और इसी तरीके से अगर आपने आर्ट्स में मैट्रिक किया हुआ है तो अपने जो इलेक्टिव मज़ामीन हैं वो आपने यहाँ पर एंटर कर देने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दें। तो जब आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मैट्रिक का सारा डेटा है वो यहाँ शो हो जाएगा। देन आपने डिग्री लेवल में दोबारा से अब इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है, और इंटरमीडिएट के हवाले से आपने तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। अगर तो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट अवेलेबल है, आपने ऑलरेडी इंटरमीडिएट कर लिया हुआ है, तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड के बटन पे क्लिक कर दें। और अदरवाइज आपके पास अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल है, सेकंड ईयर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपने रिजल्ट अवेटिंग वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और चूंकि आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है तो आपने फिर यहाँ पर अपने फर्स्ट ईयर की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है, जो भी आपने ऑब्टेन मार्क्स लिए हैं और टोटल मार्क्स वगैरह। लेकिन अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है तो ऐसे केस में आप अपना कंप्लीट इंटरमीडिएट वाला रिजल्ट ही यहाँ पर शो करेंगे। और पासिंग एग्जाम ईयर में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी तो आप यहाँ सिंपली 2023 लिख दें, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर 2023 में ही की हुई थी, तो आप पासिंग एग्जाम ईयर में 2023 मेंशन कर देंगे। उसके बाद रोल नंबर लिखें, रजिस्ट्रेशन है, ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह। तो इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद अगेन सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने से अब ये आपका रिकॉर्ड शो हो जाएगा मैट्रिक और फर्स्ट ईयर का। देन आप इस लिंक पे क्लिक करें और ये आपकी फाइनल सबमिशन या अप्लाई की तरफ मूव कर जाएगा, अगर आपने अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हुई हैं। अगर इसके अलावा भी आपने एंटर करना हुआ तो आप दोबारा से अपना नेक्स्ट डिग्री लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो दैट इज इनफ, और अब आप फाइनल सबमिशन या अप्लाई की तरफ मूव कर जाओगे। और थर्ड स्टेप में अब कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए अपने तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और इसके लिए आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। सबसे पहले आपने अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है, उसके लिए अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। और ये अपलोड करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट अपना इंटरमीडिएट का जो पार्ट 1 का यानी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड है वो आपने अपलोड कर देना है। तो जब आप मैट्रिक के अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पेज पर आपने ब्राउज में आ जाना है, और माई कंप्यूटर से अपनी फाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें। देन आपने इंटरमीडिएट के अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और अगेन ब्राउज पे क्लिक करने से माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, वहां से फाइल को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप बैक टू फॉर्म पे आ जाएं। और अगर तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना है, अपडेट वगैरह करना है, तो उसके लिए आप इस बटन पे क्लिक करें। अदरवाइज आप डू फाइनल सबमिशन के क्लिक करके अपनी
एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। और जैसे आप सबमिशन पे क्लिक करते हैं तो इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाएगा। ये आपका मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको रिव्यू कर लें और उसके बाद आपने ये बॉक्स चेक कर देना है और आपने सबमिट इन्फॉर्मेशन एज फाइनल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पेज ओपन होगा और यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि आपने अपने चालान फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद मुतल्लिका बैंक में फीस सबमिट करवानी है और इस स्टेप में आपको अपनी टेस्ट की कैटेगरी का इंतखाब करना होगा। और यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की तमाम कैटेगरीज शो हो जाएंगी। अब यहाँ अपने कैटेगरी का इंतखाब बहुत केयरफुली करना है और इस वक्त आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के कौन से डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। बस आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने इंटरमीडिएट में क्या पढ़ा था, यानी अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने बस PUM को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस यानी ICS के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के, जनरल साइंस के, आपने जो भी इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं जो आपकी कैटेगरी थी वही आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और इस फिक्र में मत पड़िएगा कि आपने किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। इससे पहले भी आपको इससे मुताबिक इन्फॉर्म किया गया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर एक स्टूडेंट मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको हरगिज डिफरेंट कैटेगरीज के टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उसने बस एक ही कैटेगरी का टेस्ट देना है। तो आप अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे आपने किसी नॉन मेडिकल या कंप्यूटर साइंसेज या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज या किसी भी कैटेगरी के प्रोग्राम में दाखिला लेना है, टेस्ट आपने मेडिकल वाला ही देना है। इसी तरीके से अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने PUE वाला टेस्ट देना है। तो आप इस टेस्ट कैटेगरी के कंफ्यूजन में मत पड़िएगा और अपने आराम से टेस्ट कैटेगरी का इंतखाब कर लें। तो प्री मेडिकल का स्टूडेंट PUM सेलेक्ट कर लेता है और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं कि आपका जो टेस्ट है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। देन यहाँ पर आपने अपना एंटी टेस्ट सेंटर का सिटी सेलेक्ट करना है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इन तमाम शहरों में टेस्ट सेंटर बनेगा, तो जो शहर भी आपके सबसे करीब है या जहां भी आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इस बॉक्स को चेक कर दें एंड देन आपने सबमिट एप्लीकेशन एंड जनरेट चालान पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है और अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि प्रिंट चालान के बटन पे क्लिक करना है। चूंकि एंटी टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 17 मई है तो तब तक आपको हर सूरत में मुतल्लिका बैंक में फीस सबमिट करनी होगी। और प्रिंट चालान पे क्लिक करने से कुछ इस किस्म का ये चालान फॉर्म ओपन होगा और यहाँ आपने अप्लाई करने की जो प्रोसेसिंग फी है 2000 रुपए ये अदा करनी है HBL में या UBL में। और जैसे ही आप बैंक में फीस सबमिट कर देते हैं तो प्रिंट चालान के बिल्कुल नीचे बटन है जनरेट एप्लीकेशन का, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब जिस भी बैंक में आपने फीस सबमिट करवाई थी तो उसकी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप HBL में फीस सबमिट करते हैं तो HBL का बैंक आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने ब्रांच कोड यहाँ पर एंटर करनी है। फिर चालान डिपॉजिट डेट यानी जिस दिन आपने ये फीस जमा करवाई है उसकी डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके अलावा जो आपके पास पेड फी वाउचर होता है तो उसको भी आपने स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ तक सारा काम मुकम्मल करने के बाद फिर आपने फाइनलाइज एंड जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसमें एहतियात से काम लीजिएगा और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, गलतियों से अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बाद में जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो इसमें किसी किस्म की एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकेगी। तो ये सारे काम जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट ले लीजिएगा और 9 जून को आपने टेस्ट देना है। और जब टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। देन आपने एडमिशंस के लिए सेपरेटली अप्लाई करना है जब पंजाब यूनिवर्सिटी में जुलाई के महीने में अलग से एडमिशंस ओपन होंगे।